वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। अगर मैं बोलूँ आपको 48 से मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, 8 8 जा 64 और 8 और 8 4 जा 32 और 6 38। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है कैसे, आपको पहले इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 चौको 32। ठीक है, फिर आपको इस पे आना है, तो 8 8 64। तो फिर यानी देखो 4 इधर लिख लेंगे, 32 6 38। आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, उल्टा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। 72 गुणे 9 लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, तो 72 गुणे 9 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई हम क्या 9 7 63, 9 दूनी 18, 63 64 और 648। ठीक है, ऐसे ये चीज़ समझ में आई आपको। आपको उल्टा मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट हमारा नंबर देख लेते हैं। जैसे लिखा है 79 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 8 7 56, 8 9 72। ठीक है, 56 7 63 और 6 2। समझ में बात। 118 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, सिंपल सा है, आपको ये लास्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई करना है, 11 या 99। ठीक है, 99 और 11 9 72, 99 7 कितना होगा 106 और 2। 208 गुणे 9 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, 20 में 180, 9 72, तो 187 72। ठीक है, समझ आ गया। अगला देखो सेकंड मैट्रिक्स देखते हैं। जब एक कंडीशनल है, ठीक है, एक कंडीशनल क्या है, इसमें कह रहा है कि आपका जो दहाई का अंक है ना, ठीक है, दहाई का अंक सेम होना चाहिए। 63 लिखा हुआ, 67 लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखोगे दहाई का अंक सेम है। और इकाई का अंक, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई का। ठीक है, इकाई का अंक जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी। तो सिंपल सा है, आपको करना क्या है, इस पर आपको बस 7 का 21 लिख लेना है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, 7 का 21 और फिर क्या हो जाएगा 6 अब 6 है, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 42 21। तो उस तरह नेक्स्ट नंबर हम लोग लिख लेंगे। चलिए क्या वो देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 72 गुणे 78। ठीक है, तो देखो दहाई के अंक दोनों के सेम है, इकाई का अंक जोड़ने पे 8 2 10 आ रहा है, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई होगा, 8 दूनी 16 और 7 के बाद क्या आता है 8 7 56। ठीक है, अगला पहाड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, अगला हमारा है 44 गुणे 46। तो देखो इसका दहाई का अंक दोनों का सेम है, तो आपको क्या है, इकाई का अंक मल्टीप्लाई कर लेना, 6 को 24, 4 के बाद क्या आता है 5 5 को 20, सॉरी। ठीक है, 4 5 20। अगला देख लेते हैं भाई। अगला है 62 और 68 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगा, दहाई का अंक देखो भाई कितना है, 8 है 2 है, सॉरी इकाई का अंक 8 2 है और दहाई का अंक कितना है 6। तो दहाई इकाई का अंक है, उनका मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 6 के बाद क्या आता है 7 6 7 42। अगला देख लेते हैं भाई हम लोग 52 और 58 का मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई एक आपके घर से ये प्रैक्टिस 98 इंटू 92 और अगला हमारा 97 इंटू 93। फटाफट इसका आंसर अब बताते जाइए, लिखते जाइए अपनी कॉपी पे। 88 इंटू 72 और 79 इंटू 71 और 84 इंटू 86। तो आप 2 सेकंड का टाइम लीजिए, फिर बताइए आप कितने सेकंड में इसको कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं फटाफट। देखो भाई इकाई का अंक 2 और 8, 8 दूनी 16, 5 के बाद क्या आता है 6 6 5 30। ठीक है, इकाई का अंक 8 और 2 10, दोनों मिला के 10 मिला है, यानी सिंपल सी बात है 8 दूनी 16 और 9 के बाद क्या आता है 10 10 दाम 90, 10 नहीं 90। ठीक है, इसमें 6 जगह 24 और 8 9 72। इसमें क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 9 72। ठीक है, एक 88 गुणे 72 है, सॉरी 82 था। ओके ठीक है, दो 8 16 और 8 के बाद क्या आएगा 9 72 16। फिर इसमें भी देखो सेम ट्रिक देख लो भाई, तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और 7 के बाद क्या आता है 8 56। ठीक है, अब यहाँ पर 0 लगा लेंगे, डबल डिजिट लेंगे, 56 0 9। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखते हैं। जब कंडीशन ये है कि आपकी जो संख्याओं का डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस कितने का होना चाहिए 2 का।
तो जैसे लिखा है 106 इंटू 108 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, इनके बीच का नंबर लेना है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो नेक्स्ट पे आपको इनके बीच का नंबर क्या आएगा, 107 आएगा, ठीक है। तो 107 का स्क्वायर करके -1 कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर 107 का इसका भी स्क्वायर करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। तो 107 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो क्या करना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी में 7 जोड़ लेंगे, 107 + 7 114, फिर 7 का स्क्वायर करके लिख लेंगे 149, ठीक है। समझ आई, 114 अब एक घटा दोगे तो 114 48 आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। देखो नेक्स्ट वाला देख लो भाई, 52 इंटू 54 है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस 2 का, ठीक है। तो इनके बीच की संख्या क्या है, 53 स्क्वायर -1। तो 53 का स्क्वायर क्या होता है, 2809 -1, ठीक है। तो कितना 2808 हो जाएगा आंसर। देखो भाई अगला देख लेते हैं, ठीक है। 25 इंटू 23 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 का। तो इनके बीच का संख्या कौन सी आएगी, 24। तो 24 का स्क्वायर -1, तो 24 का स्क्वायर 576 में से 1 गया 575 आंसर। 53 गुणे 55 ये आपके लिए है, ठीक है। और 54 गुणे 56, 57 गुणे 59, 63 गुणे 65 और 88 गुणे 86। ये बताइए इसका आंसर फटाफट करके बताइए। देखो भाई 54 के बीच में क्या है, 54 56 2 का गैप, बीच संख्या 53, तो ये तो हो चुका है ना, ठीक है। 28 0 53 सॉरी 54 और 55 55, ठीक है। 55 का स्क्वायर क्या होगा, 30 25 -1, 30 0 24 हमारा आंसर हो गया। इनके बीच का क्या आएगा, 56, ठीक है। अब वो 56 का स्क्वायर क्या होगा, अब 56 का स्क्वायर निकालना है फटाफट। देखो भाई 56 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 56 30 60 3 63 और 50 25 6 31, 31 36 माइनस 1 करोगे तो 31 35, ठीक है। अगला देख लेते हैं 63 गुणे 65। 63 के बीच में कौन, दोनों बीच का गैप 2 का, बीच में संख्या क्या आएगी, 64 का स्क्वायर -1। तो 64 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 है। फिर 6 को 24 का दूना 48 से 49, ठीक है। फिर बचा 4 कैरी, तो 6 36 4 40 40 96 -1, 1 मिनट। तो 40 95 आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या। एक संख्या हमारी ये बची हुई है 88 गुणे 86, तो बीच संख्या कौन सी है, 88 गुणे 86, ठीक है। 2 का गैप, बीच की संख्या क्या होगी, 87, 87 का स्क्वायर -1। तो 87 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 56 दूना 112 4 116, ठीक, 11 88 64 और 11 कितना हो जाएगा, 65 75 69, 1 घटा दोगे तो 75 68 आ जाएगा आंसर हमारा। चलो नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं कैलकुलेशन पे ही। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, ठीक है। अब 111 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट है 111 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उनके बीच का जो जोड़ है 9 ही होना चाहिए, 9 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 9 हो सकता है, 9 से कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन 9 से ज़्यादा ना हो। तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ तरीका क्या होता है, आपको क्या लिख लेना है, ये 6 और 3 लिख लेना है, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों को जोड़ के लिख देना है 2 बार। यहाँ पर संख्या कितनी है, 3 है, तो इसको फिर 2 बार जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। अगर 3 संख्या होती, 3 एक कितनी बार होते हैं, 3 बार होते हैं, तो हमें 3 एक कम 3 लिखते हैं, ठीक है, समझे बात। हाँ, फिर एक और कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया सी। देखो भाई 111 गुणे, ठीक है, 53, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 3 इधर लिखो, बीच संख्या कितनी है, 3 है, तो 2 बार इसको जोड़ेंगे, 5 3 8, फिर 5 3 8 58 83, समझ आया।
फिर 111 गुणे 45, ठीक है। अभी भी इनका जोड़ 9 है, ठीक है। तो क्या करना है, 4 को इधर लिखना है, 5 को इधर लिखना है, फिर 5 4 9, 2 बार 9। 111 गुणे 62, ठीक है। अब 6 है, 2 है, तो ये भी अभी 111 क्या है ना, तो बस 2 बार 8 लिख देंगे जोड़ के, ठीक है। तो आपके लिए घर का होमवर्क 111 गुणे 23 निकालना है, 111 गुणे 43 निकालना है, और 111 गुणे 52 निकालना है, और 111 गुणे 61 निकालना है।